जेईमेट का रिजल्ट चाहे अभी ही आया है, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली इस चीज़ को लेकर के सोचेंगे तो अभी तक इतना सारा टाइम आप ऑलरेडी जेईमेन 1 को डिवोट कर चुके हैं। अब वो चाहे जेईमेन 1 के वो एग्जैक्ट 3 घंटों में आपने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या गलतियां आप कराएं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते थे, कितने नेगेटिव्स हो चुके हैं, इस सब में आपने टाइम पूरा दिया हो, या फिर आंसर की आने के बाद आपने मार्क्स इतने बन रहे हैं मेरे, मैंने इतने नेगेटिव्स कर दिए, इतने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनेगी एंड उस परसेंटाइल के बेसिस पर क्या कॉलेज मुझे मिल सकता है। ये सारी चीज़ों में अभी तक कितना ज़्यादा एक्सट्रीम टाइम हमने दे दिया है, जो कि कहीं ना कहीं हम वेस्ट ही कंसिडर करेंगे ना। तो अब जब रिजल्ट सामने आ रहा है, अब जब आपके सामने आ रहा है कि आपकी ये परसेंटाइल है, आपको एक नंबर आपको डिनोट करने के लिए मिल गया कि आपका है ये नंबर, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा रियलिटी में आपको हार्ड हिट कर रही है, राइट। अब वो ये भी हो सकता है कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे वो काफ़ी डिफरेंट हो, राइट। बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती है। एंड ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर रहे थे कि हाँ इतनी बन रही होगी और उसी के आसपास आई हो आपकी परसेंटाइल। बट इसमें भी ये चीज़ है कि आपको इस परसेंटाइल से अपने आप को परेशान नहीं करना है या बहुत ओवरवेलम नहीं हो जाना कि मेरी अच्छी आ गई है, मेरी ख़राब आ गई है। बट इससे आपको क्या करना है ना, इससे आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए लर्निंग नहीं है कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली। अगर आपकी परसेंटाइल 92 से नीचे है, 95 है, 97 है, 99 है, तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपको उस पर फोकस करना है रादर देन इस परसेंटाइल पे, इस नंबर पे फोकस करना है। क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आता है ना, हम ये देखते हैं कि परसेंटाइल क्या है और उसके बाद चले जाते हैं कि क्या मुझे इस परसेंटाइल पे कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अगर जैसे हमें ये पता चलता है कि मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है या परसेंटाइल बहुत लो है, ठीक है, तो हमें वो चीज़ ऐसे लगती है कि नहीं मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, और आप डीमोटिवेट हो जाते हो और आप बहुत ऐसे इमोशंस में डूब जाते हो। हाँ देखो, अभी भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है जिसमें तुम इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। जस्ट तुमको एक डायरेक्शन चाहिए कि तुमको किस डायरेक्शन में इम्प्रूवमेंट करनी है और क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। तुम्हें परेशान नहीं होना है इस रिजल्ट से। डेफिनेटली हम समझते हैं कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ कुछ इश्यूज होंगे, बट जब तक तुम उनको एक्सेप्ट नहीं करो तब तक तुम प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो। अब आपके पास दो रास्ते होते हैं हमेशा, जब भी रिजल्ट आता है हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक तो ये कि जो आप अभी इमोशंस फील कर रहे हो, चाहे वो ये वाला इमोशन है कि इतनी परसेंटाइल आई, इतने मार्क्स आए, पेरेंट्स को क्या बताएंगे, उन्होंने अभी तक इतना भरोसा किया हमने, या किसी भी तरीके के आप प्रेशर ले रहे हैं, या आप अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो या तो आप इन्हीं इमोशंस को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक ही चीज़ हो सकती है, या तो ये इमोशन रह सकता है या फिर आप प्रोग्रेस कर सकते हो। अगर आप चूज़ कर रहे हो कि आपको इसी इमोशन के साथ कंटिन्यू करना है, आप वही कि रिजल्ट के 2 दिन बाद तक आप बेड से ही नहीं उठ रहे हो, वही सोच रहे हो, खुद को सोना उठना कर रहे हो और खुद को उन्हीं थॉट्स में उलझा करके रख रहे हो, तो डेफिनेटली आप प्रोग्रेस के रास्ते पर आगे नहीं जा पाओगे। ये चीज़ आप एक्सपीरियंस से समझ लीजिए, या आप देख लीजिए कि हम जितने स्टूडेंट्स को अभी तक देख पा रहे होते हैं उनमें यही होता है कि या आप इस इमोशन को ऐसे ग्रज की तरह पकड़ करके रख लीजिए, या आप 1 दिन लीजिए, आप 2 दिन लीजिए, आपको जितना रोना आ रहा है आप रोइए इस रिजल्ट को लेकर के, जितने इमोशंस आ रहे हैं आप वेंट आउट कीजिए, लिखिए, वीडियो बनाइए, आप ऑडियो में रिकॉर्ड करिए, आप चाहे सही में रोइए, कोई इशू नहीं है। बट उसके बाद इस इमोशन को एज अ फ्यूल, एज अ आगे के लिए एनर्जी का सोर्स, अपने नेक्स्ट गोल के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं ना। आपको क्या लग रहा है, आपका गोल सिर्फ इतना छोटा सा था कि एक पेपर आपको तोड़ दे रहा है? हाँ, 3 घंटे जो आपने पेपर में दिए हैं वो डिफाइन नहीं करते हैं। जस्ट वो चीज़ वो डिनोट करती है कि आपने इसके पहले क्या मेहनत की थी, और नेक्स्ट एग्ज़ाम ये डिफाइन करेगा कि आपने इस फेज़ को कैसे कंप्लीट किया है। जो आपका जेईमेन 1 के बाद जेईमेन 2 वाला फेज़ है, आपको उस फेज़ को इम्प्रूवमेंट में ले जाना है रादर देन रिग्रेट्स। और जो जेई प्रेप में हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ हमें लाइफ के लिए बिल्ड कर रही होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि ये जो स्मॉल पॉइंट्स आते हैं ना जो हमें हिट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे उनको फील करके, उनको फेस करके कैसे हमें खुद को स्ट्रांग बनाना है, हमें खुद को बिल्ड करना है, वो चीज़ हमें ये दिखाती है कि हम आगे के लिए हर चीज़ को फेस कर सकते हैं। तो इस टाइम पे इस चीज़ को फील किया। हम ये भी नहीं बोल रहे, क्योंकि होता है जब इमोशंस पीक पे होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप एक्शंस लेने जाओगे वो हो जाएंगी चीज़ें, तब भी आप जब काम कर रहे होगे आपके बैक ऑफ द माइंड वो हिट कर रही होगी। है ये चीज़ कि आपको इमोशंस के साथ फाइट करना पड़ेगा, आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, ज़्यादा फील कर रहे हो रोना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो चीज़ डन है, आप वापस आए हो तो एज अ फाइटर आओगे, क्योंकि आपने चीज़ फेस कर ली और आपको पता है कि मैंने अगर इस चीज़ से लड़ लिया है तो आगे की सारी चीज़ें मेरे लिए छोटी है, क्योंकि मैं उससे फाइट कर सकता हूँ। हाँ, तो डेफिनेटली आप एक दिन दोगे उस चीज़ को। अगर आपकी परसेंटाइल अच्छे है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, उनके साथ बाहर जाओ। अगर आपकी परसेंटाइल अच्छी नहीं है, आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड परसेंटाइल नहीं है,
तो भी आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, उनको समझाओ कि आप इम्प्रूवमेंट करोगे, क्योंकि डेफिनेटली वो भी आपके साथ ही आपकी जे प्रेप जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है इस चीज़ में और वो आपको समझते हैं। आप जब तक उनको नहीं समझाओगे वो नहीं समझेंगे, और आपको भी नहीं समझना है ऐसे कि वो मुझे समझ जाएंगे, वो मुझे समझते नहीं है, वो आपको डेफिनेटली समझेंगे, बट अगर आप उनको समझाओगे। आप उनको समझाने से पहले पार्ट आता है खुद का पार्ट, ठीक है, कि आप खुद को समझ रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं कि ये नंबर सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन है। डजेंट मैटर कि वो 70 परसेंटाइल से भी कम है, डजेंट मैटर कि आप 50 परसेंटाइल पे स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पिछले इतने सालों में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स रहे, हज़ारों में स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने लेस देन 70 परसेंटाइल इन फर्स्ट अटेम्प्ट से वो 95 प्लस तक गए हैं, वो 98 तक गए हैं। तो ये नंबर सिर्फ और सिर्फ एक फाउंडेशन सेट कर रहा है आपकी स्टोरी का, आपकी ये पूरी जर्नी होने वाली है ना, उसका एक फाउंडेशन सेट कर रहा है कि अभी 70 आया, यहाँ से कहाँ तक लेकर के जा सकते हो, कितना बड़ा जंप मार सकते हो आप। हाँ, और डेफिनेटली आपको अभी 0 से स्टार्ट नहीं करना है, आपको 70 परसेंटाइल से स्टार्ट करना है, आपको 50 परसेंटाइल से स्टार्ट करना है। तो और ये चीज़ याद रखनी है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपको क्या नंबर मिला है, ठीक है, जो भी नंबर मिला है आप वहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक जा सकते हो वो कम्प्लीटली आपके हाथों में होता है। आप 70 पे हैं, 70 से 98 पे जाना है, 92 पे जाना है, 95 पे जाना है, सब चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, कम्प्लीटली आपके हाथ में होता है। एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो डेफिनेटली ये कर सकते हैं कि जो रिज़ल्ट वाला पार्ट अभी आया है इसमें थोड़ा टाइम देंगे एंड बैठ करके पेपर को एनालाइज करते हैं ना। अभी रिज़ल्ट आने के बाद पता है सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि वो इमोशन, वो जो कितने मार्क्स आए या इतनी परसेंटाइल आई है हमारे उस पेपर की वजह से, हम उससे इतना ज़्यादा ग्रज अपने अंदर उस पेपर को लेकर के रख लेते हैं ना कि हम वापस जाकर के उस पेपर को देखना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, जबकि वो सबसे बड़ी गलती होती है। हमें बैठ कर के देखना चाहिए ना कि वो 3 घंटे में हम क्या करके आए हैं, तभी तो हम उस पर काम कर पाएंगे कि क्या गलती हुई है, क्या हम पेपर को मैनेज करना सीख पा रहे थे उस 3 घंटे में। ऐसा तो नहीं कि स्ट्रेस की वजह से हमने पता नहीं ऐसी गलतियां कर दी जो कि शायद अब कभी करते ही नहीं। हाँ, क्या हमने सही से क्वेश्चन सेलेक्ट किए, अगर हम करते, या क्या हम ऐसा कर रहे थे कि जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया हम उसमें डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये मेरा सही क्वेश्चन होना चाहिए या फिर ये मेरा टाइम ले रहा है तो मैं जंप मारता हूँ। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं ना। ये वाला टाइम ओके इमोशनल टाइम है, काफ़ी हमें ऐसे हार्ड हिट कर रहा है, हमारा ऐसे एक पीक ऐसा इमोशन टाइम है, क्योंकि इससे पहले तक एज सच ऐसे इमोशन वाले टाइम बहुत कम आए होते हैं। हम में से मेजॉरिटी लोगों की लाइफ में ऐसे आए ही नहीं होते, बट ये आया है। इसको आप ऐसे अपनी वो जो मूवी के बीच में आपका इंटरवेशन आता है वैसे की तरह यूज़ करो ना, ऐसे फाउंडेशन से जाओ जहाँ तक जाना चाहते हो। हाँ, और डेफिनेटली एट दिस पॉइंट हमें पता है कि अगर हम आपको बोलेंगे परेशान नहीं हो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो आप नहीं समझोगे। इसलिए आप खुद को अपना टाइम दो और अपने आप को समझाओ। हम ये बोलने नहीं आए हैं कि आप परेशान मत हो, आप मूव ऑन करो, आप टाइम लो, आप उस चीज़ पर रिफ्लेक्ट करो और फिर आप उसके आगे चलो। ऐसे रुकना नहीं है इस स्टेप पे, बट आप अपने आप को टाइम भी दोगे, इनफ टाइम दो। विक्टिमाइज नहीं करना है। सबसे ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि जनरली इस टाइम पे यही होता है कि तुम जब होते हो ना डिमोटिवेटेड, तुम्हें लगता है कि सारी गलती मेरी थी, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, बट डेफिनेटली वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि गलती आपकी थी, बट उस चीज़ को लेकर आगे नहीं चलना है कि मेरी गलती थी, मेरी गलती थी, मेरी गलती। हाँ। नहीं, आपको उस गलती को इम्प्रूव करना है, ना कि उस गलती को पकड़ के चलना है। क्योंकि अभी जो वो थॉट है ना मैंने नहीं किया, बट आप अगर ये सोचो कि अब मैं कर सकता हूँ, तो इस कर सकता हूँ वाले पार्ट के साथ चल के करके दिखाना है। तो वो याद रखना है, दैट नंबर इज जस्ट द फाउंडेशन, कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे आप, वो कम्प्लीटली आपके हाथों में होने वाला है।